अब्दान, ये देखिए अब्दनान, ये में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, ब्रेकिंग और शॉट। अहमद साहब, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा अगली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा एक बार कैंप 4 पर मेरे बगल में शॉट दिखाइएगा नितिन, सीधे आइए कैंप 4 पर, सीधे शॉट्स पे चढ़िए। ईरान में आईआरजीसी पर हो सकता है बड़ा हमला, दिखाइए जरा। टारगेट पर हो सकते हैं आईआरजीसी के खुफिया अधिकारी। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान में एंटी रिजीम साजिश को लेकर सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी ने तेहरान में ऑपरेशन की वार्निंग दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, आइए जरा इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर कैंप 1 पर आइए। अमेरिका और ईरान में दूसरे दौर की वार्ता से पहले सस्पेंस, ब्रेकिंग और शॉट। वार्ता में आज एटमी प्रोग्राम पर ही चर्चा होगी, यानी एटमी प्रोग्राम पर ही चर्चा चाहता है यूएस। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। खबर सीधे आइए, आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, आईआरजीसी की शक्तियां कम करने से इनकार, ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, ईरान का आईआरजीसी को हथियार छोड़ने से साफ इनकार। इस वक्त की बड़ी खबर, कुद्दस फोर्स को टारगेट करने की साजिश का विरोध, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अमेरिकी इजराइल के खिलाफ 50-50, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी, आर्थिश और आईआरजीसी के साथ संयुक्त जवाबी हमले के संकेत। यह इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सीधे आइए। अमेरिका से बड़े जंग की तैयारी में ईरान, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, छोटी स्ट्राइक के बदले जंग छेड़ेगा ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए मध्य पूर्व में अमेरिकी बेसिस पर हमले होंगे तेज। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करेगा ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मरांदी का दावा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए फ्लोर पर और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। बड़ी जंग की तैयारी में ईरान, और मैं अपने टिकर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, टिकर पे प्लीज फ्रांस और भारत की खबरें जरूर डालते रहिए। यह देखिए छोटे अमेरिकी हमले का जवाब, बड़ी जंग। ये देखिए जरा, मध्य पूर्व में अमेरिकी बेस ईरानी टारगेट पर होंगे। बड़ी खबर, ये देखिए अमेरिकी संपत्ति चुन चुन कर तबाह की जाएगी। जरूरत पड़ने पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करेगा ईरान। हमले से वैश्विक आर्थिक मंदी का आना तय है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए कैंप 4 पर। आज की सबसे बड़ी खबर, जिनेवा में वार्ता से पहले अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती, ब्रेक करिए। ईरान के पास अमेरिकी वॉरशिप के मूवमेंट देखा जा रहा है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए यूएसएस लिंकन और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड ने संभाला मोर्चा। ये देखिए F-35 समेत मिडिल ईस्ट में लड़ाकू विमान मौजूद। बड़ी खबर, पर ईरान के अंदर हमला करने का प्लान है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए। वीडियो की जो मैं आपको दिखा रहा हूं जरा ध्यान से देखिएगा। ये 3 खबरें अगली, ध्यान से देखिएगा। ईरान से लंबे जंग के लिए तैयार अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, जिनीवा वार्ता से पहले ईरान के पास अमेरिकी वॉरशिप की बड़ी तैनाती कर दी गई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 12 वॉरशिप्स का मूवमेंट है। स्ट्राइक ग्रुप में 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और 90 एयरक्राफ्ट शामिल हैं। मिडिल ईस्ट में तैनात यूएसएस लिंकन और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट हैं। ब्रिटेन में मौजूद अमेरिकी एयरफोर्स के एसेट्स मिडिल ईस्ट ट्रांसफर किए गए। ओपन सोर्स डेटा के मुताबिक 250 से ज्यादा कार्गो विमान आ चुके हैं। बिग वॉल पर आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा फ्रांस की खबर को टिकर में जरूर दिखा दे रहे हैं। ये देखिए जरा, अब इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। यह देखिए वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन, ईरान पर हमले की तैयारी। वेनेजुएला और पहले हुए हमले से कई गुना बड़ी तैनाती की गई है। यहां पर सीमित और टारगेटेड ऑपरेशन हुआ है। यह बड़ी खबर, मैं चाहूंगा बगल वाली ब्रेकिंग और शॉट चाहे तो नितिन आप नॉक ऑफ कर दीजिए। यह देखिए वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन, सिर्फ एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और कुछ वॉरशिप। यहां पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ अटैक सबमरीन तैनात कर दी गई है। ईरान और वेनेजुएला में फर्क देख रहे हैं आप। ऑन द राइट साइड वेनेजुएला, ऑन द लेफ्ट साइड ईरान। अमेरिका के आसपास, अमेरिका ने आसपास के बेस से फाइटर जेट भेजे। यहां पर एक्शन में B-2 बॉम्बर्स, फाइटर जेट, रेडार सिस्टम।
और रिफ्यूलिंग विमान। एक और बड़ी खबर यहां पर, यह देखिए जरा किस तरीके से हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन किया जा रहा है, किया गया यहां पर जल थल और आसमान से हमले की तैयारी की जा रही है। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर मेरे बगल में दिखाइएगा, ईरान पर अमेरिकी हमले का काउंटडाउन। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर मिडल ईस्ट की ओर बढ़ा एक और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, जिब्राल्टर स्ट्रेट में यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की एंट्री, ये देखिए जरा, भूमध्य सागर की ओर बढ़ रहा है यूएसएस जेराल्ड, ये देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए आज की सबसे हैरान करने वाली खबर जानते हैं आप, पहले 4 फिर फ्लोर, इंतजार कौन करेगा? चीन अब ताइवान पर कर सकता है बड़ा हमला। यह देखिए अमेरिका ने साउथ चाइना सी से शिफ्ट किए वॉरशिप, इंडो पैसिफिक से यूएसएस लिंकन को भी हटाया। कहां गया है? मिडिल ईस्ट में। सालों बाद चीन के पास अमेरिकी मौजूदगी सबसे कम है। अमेरिकी शिफ्टिंग को मौके के रूप में दे सकता है चीन। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग मेरे बगल में, ब्रेक करिए जरा, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 120 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात। ब्रेक करिए जरा, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी F-35 की बड़ी तैनाती। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, मिडिल ईस्ट पहुंचे 18 से ज्यादा F-35 और सपोर्ट एयरक्राफ्ट। रिफ्यूलिंग टैंकर के साथ विमानों का मूवमेंट तेज हो गया है। इसके एक और शॉट्स भी हैं, वो भी दिखाइए जरा। पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, अमेरिकी वायुसेना की सबसे बड़ी तैनाती। ये देखिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 120 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात किए हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की ओर 18 और F-35 तैनात किए हैं। F-35 स्टेल्थ जेट के साथ 6 रिफ्यूलिंग विमान तैनात किए हैं। रेडार, मिसाइल सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट बैटरी को नष्ट करने के लिए तैनाती की गई है। अमेरिका की तैनाती डिप्लोमेसी के साथ सैन्य दबाव का भी संकेत है। संभावित हमले की तैयारी को सबसे बड़ा एयर आर्माडा कहा जा रहा है। अब 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट और सीधे चलिए अनुज सर के पास। अनुज सर, इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट और एक बातचीत का कॉमोफ्लाज, ये वही हो रहा था जो वेनेजुएला के साथ हो रहा था। वेनेजुएला के साथ बातचीत चल रही थी और एक रात उठा लिए गए मादुरो। मेरा सीधा सीधा हंच ये कह रहा है ये पावर टैक्टिक्स है और ईरान इसमें फंसने वाला नहीं है। मादुरो और खमनेई में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, मादुरो और खमेनेई में जमीन आसमान का फर्क है और वेनेजुएला और ईरान में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन एक बात हमको समझनी है कि ये जो दिखाई दे रहा है वो बहुत सीरियस एस्केलेशन है और बहुत जबरदस्त शो ऑफ फोर्स है और इतना ज्यादा मूवमेंट उन्होंने अपनी फोर्सेस का कर दिया है। देखिए आज से पहले अमेरिका ने इस तरीके से यूएस एयरफोर्स के मोबिलाइजेशन कभी नहीं हुआ था। जो यूएस एयरफोर्स का मोबिलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा सीरियस चीज को दिखाता है और शायद अमेरिका को इस बात का आभास है कि ये जो जिनीवा वाली टॉक्स हैं या जहां भी इस प्रकार की कोई टॉक्स होंगी वो उसका कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान ने निश्चित कर लिया है कि वो सिवाय न्यूक्लियर के किसी पे बातचीत नहीं करेंगे। और अगर मिसाइल प्रोग्राम पर और फंडिंग और प्रॉक्सीज पर बात नहीं हुई तो मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए लेट डाउन होगा। तो इस वार्ता का जो हश्र है वो एक असफलता की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि पूरी शक्ति के साथ अमेरिका ने अपने आप को मिडिल ईस्ट में एस्टेब्लिश कर लिया है। बहुत जल्द मुझे लगता है वहां पर कुछ बड़ा होने वाला है। आपका अंदाजा क्या है, कब तक? आई डिडंट हियर यू। आपका अंदाजा क्या है, कब तक? देखिए ये वार्ता जब होगी, इसका ये वार्ता का जो भी फार्स है या जो भी है इसका थोड़ा देखना पड़ेगा और मुझे लगता है आने वाले 48 से 72 घंटे जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहेंगे इस मामले में। अमेरिका भी समझता है कि